हमने मार्केट में तेज़ी देखी, पिछला हफ्ता भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। ये सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है, सीमेंट सेक्टर बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से ये तेज़ी मुमकिन हो सकी है, या फिर जो चाइना का दौरा था वज़ीर आज़म और प्राइवेट कंपनीज़ के डेलीगेशंस का, तो वहाँ जो बड़े बड़े MOU साइन हुए, जॉइंट वेंचर्स पर एग्रीमेंट्स हुए, तो ये उसकी बुनियादी वजह है। थैंक यू वेरी मच जी, आपने बड़ा अच्छा किया कि दोनों पॉइंट्स 1,65,000 जब आपने कहा तो जाहिर है 1,65,000 तो हमारा AKD सिक्योरिटीज की एक हमारी इस कैलेंडर ईयर की फोरकास्ट थी। आई थिंक यू टच्ड फ्यू थिंग्स, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एक तो हमारे अल्लाह का शुक्र है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो थी ही, करेंसी स्टेबिलिटी भी पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 साल से आ गई, और चाइना का ट्रिप का आपने जिक्र किया, हाँ अच्छा सक्सेसफुल रहा, और ML1 के ऊपर दोबारा से बातें हुई, और चाइना एक थर्ड पार्टी को भी मान गया, जिस तरह हमने पाकिस्तानियों ने एशियन डेवलपमेंट बैंक को पहले ही वो 1733 किलोमीटर की रेलवे लाइन जो कराची से पेशावर तक जानी है अपग्रेड, और कराची से लाहौर तक तो अपग्रेड है, और लाहौर से पेशावर तक दो लाइनें बनेंगी। तो आई थिंक ये सब चीज़ें तो पॉजिटिव हो रही हैं और होती जा रही हैं पिछले काफ़ी अरसे से। वेस्ट भी हमारे साथ राइट साइड पे आ गया है। सो ये सारी बातें तो हैं जो मार्केट को ऊपर जा रही हैं। अगर आज की जिक्र करें तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि सैलाब की वजह से थोड़ा इन्फ्लेशन का खतरा मैक्रो इकोनॉमिक्स पे तो थोड़ा बहुत पड़ सकता है। अल्लाह सबको और हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और आपने ये देखा कि ज़ाहिर है इस जब इंशाल्लाह इनकी सैलाब एक दफ़ा गुजर जाएगा, जब बहाली का काम शुरू होगा तो उसमें सीमेंट और स्टील की ज्यादा खपत होगी, तो जाहिर है उन कंपनियों का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, उसकी ज्यादा सेल होगी। एक और बड़ी बात है जो मार्केट की तेजी में जो मुझे नजर आती है, ये लोकल कंग्लैमरेट्स जो हैं, मैं नाम नहीं लेता लेकिन मेरे नाजरीन को और आपको पता है कि लोकली जो बड़े ग्रुप्स हैं इनके शेयर्स उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन और इंडेक्स में वेट भी ज्यादा है। तो जब ये थोड़ी चीजें ठीक होना शुरू हुई हैं पाकिस्तान में, तो इन शेयर्स की कीमतों में इजाफा एक ज्यादा डबल स्पीड से नजर आ रहा है बनिस्बत जरा जो मीडियम साइज्ड कंपनी। तो दुनिया में अभी जो टैरिफ की वजह से आप देख रहे हैं कि टैरिफ की अनसर्टेनिटी की वजह से नए पे नया रिकॉर्ड बना रहा है। सिल्वर का हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो $44 पर आउंस चला जाएगा, $3,600 पे गोल्ड चला जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जो इस दफा मनी सप्लाई है ये अपने आप को एडजस्ट कर रही है अमंग्स डिफरेंट एसेट क्लासेस, और ये अल्लाह का शुक्र है कि बिकॉज ऑफ द वेरियस वेरिएबल्स दैट एन इक्विटी इन्वेस्टर वांट्स टू सी इन द इन्वेस्टिंग कंपनीज एंड इन द मैक्रो ऑफ अ कंट्री, जहां ये बेहतर होते हैं तो वहां इक्विटी इन्वेस्टर को ज्यादा शौक से इन्वेस्टमेंट होती है। और अच्छी खुशाइन बात यह है कि ये सारी जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है ये पाकिस्तानी ही ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से, इमर्जिंग मार्केट से और फ्रंटियर मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन पैसा बहुत सारा निकाल लिया है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह हमारी AKD सिक्योरिटीज की फोरकास्ट है 1,65,215 फॉर द कैलेंडर ईयर 2025। वो तो तकरीबन इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। बट उस जब हमने ये बनाई थी रिपोर्ट अपनी, तो मैं अपने नाजरीन को और आपके तवज्जो से बताता चलूं कि उस वक्त पाकिस्तान को अल्लाह ने ये 10 मई का फतह नहीं दी थी। सो आफ्टर दैट इंसिडेंट और इस वाले वाकये के बाद चीजें जो वेस्ट की तरफ से अनफोल्ड हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट क्वालिटेटिवली मेरे, आपके और हर पाकिस्तानी की जिंदगी में एक टेल विंड देता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो ML1 का दोबारा से बहाल होना, क्योंकि ये आपको पता है कि इसकी फिजिबिलिटीज बहुत सालों से बन रही हैं, और अगर 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हमारी रेलवे यानी कम्युनिकेशन का निजाम बेहतर हो जाएगा, और $6.8 बिलियन का ये प्रोजेक्ट चाइना ने दोबारा ओके कर दिया और ADB साथ खड़ा हुआ है, तो आई थिंक पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट होगी, जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तेज होंगे, और हम ने अपने डेमोन्स्ट्रेट सुप्रीमेसी अल्हम्दुलिल्लाह
बर्री बहरी और फजाइया शो की हुई है। सो आई थिंक मार्केट यहाँ से खासी बढ़ सकती है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।